तो हम लोग पिछला वीडियो में सीख चुके थे फॉर्म ऑथेंटिकेशन कैसे यूज करेंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना एसटीएस में आ जाते हैं और फिर हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक पैकेज ही नया क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर जाके हम एक न्यू पे क्लिक करके और एक पैकेज हम क्रिएट कर लेते हैं, जिस पैकेज का नाम हम देते हैं सिक्योरिटी या कॉन्फ़िग। और इस पैकेज के अंदर हम जो भी क्रिएट करेंगे सारा कुछ क्रिएट करेंगे। तो ये कॉन्फ़िग नाम का एक पैकेज हमारा क्रिएट हो चुका है। इस पैकेज में हम न्यू जाके एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। ये चीज़ हम लिख दिए। अब हमारा एक क्लास क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस, ये हमारा कैसा क्लास है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज हो चुका है। और कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज करने के बाद हमें एक और एबल वेब सिक्योरिटी यूज करना पड़ेगा। तो एक और है जो एबल वेब सिक्योरिटी से हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी को एबल कर पाएंगे। तो एबल एबल वेब सिक्योरिटी, ये हमें मिल गया। और इसको हम इन यहाँ पे वेब सिक्योरिटी डब्लू नहीं, तो हमारा वेब सिक्योरिटी भी आ चुका है। यहाँ पे एक क्लास होता है जो एक्सटेंड कर लेंगे, उस क्लास का नाम है वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एडेप्टर। तो सिक्योरिटी वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एडेप्टर, ये हमारा क्लास है। इसके अंदर हमें बहुत सारा मेथड मिलेगा, तो हम एक मेथड को ओवरराइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे सोर्स में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन दिख रहा होगा ओवरराइडिंग मेथड। और इसमें हमें एक मेथड को ओवरराइड करना होगा, जिस मेथड का नाम होगा हमारा एड कॉन्फ़िग मेथड नाम होगा। तो कॉन्फ़िग हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग जिसमें से ले रहा होगा क्या, एचटीटीपी सिक्योरिटी, ये वाला मेथड को हमें लेना है, ओवरराइड करना है। एक बार ध्यान से देख लेना, ये मेथड को ओवरराइड करना है जो कि हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होगा एचटीटीपी का। तो इस मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड कर चुके हैं। और इसमें जो हमारा ये सुपर कंस्ट्रक्टर दे रहा है उसको हम हटा देंगे, और अपना कस्टमाइज जो हम यूज करने वाले यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एच टी टी पी डॉट सी एस आर एफ नाम का एक फंक्शन से कर देंगे इसको डिसेबल। फिर उसके बाद फिर हमारा ऑथराइजेशन एच टी टी पी रिक्वेस्ट को करेंगे। ऑथराइजेशन एच टी टी पी रिक्वेस्ट भी हम लोग डाल लिए। उसके बाद फिर हमारा जो रहेगा सेकेंड, एनी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा एनी रिक्वेस्ट उसको ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट, उसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और यहाँ पे एंड। तो इसको बेसिकली यहाँ पे एंड हम लगा देंगे। और फिर लास्ट में एक और हमारा बच चुका है एच टी टी पी बेसिक। हम कौन सा लगाने वाला है, बेसिक लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बेसिक, और ये हमारा इंड हुआ और एरर भी खत्म हुआ। अब इसको हम एक बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। पहले हम एच टी टी पी को लिए, उसके बाद एच टी टी पी के बाद हम सी एस आर एफ के लिए। सी एस आर एफ को नहीं पता है तो एक बार गूगल में सर्च कर लेना, उसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, काम क्या करता है पता चल जाएगा। कोई भी आएगा उसको डिसेबल कर देगा, वो बेसिक जो पहले से दिया हुआ रहता है। और हम लोग जो नया कर रहे हैं वो, और कोई भी रिक्वेस्ट को, एनी रिक्वेस्ट मतलब सारा रिक्वेस्ट को वो ऑथेंटिकेट कर देगा। और फिर आपका एच टी टी पी रिक्वेस्ट और एच टी टी पी बेसिक को यहाँ पे जस्ट हमें इतना सा ही कोड करना है। प्रोग्राम को हम रन करेंगे, और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करके अपना ब्राउज़र्स में आ जाएंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहा होगा। यहाँ पे चेंजेस क्या है, तो चेंजेस में क्या है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का फॉर्म है, और वो जो प्रीवियस था वो आपका किसका फॉर्म था, वो प्रीवियस आपका एच टी एम एल का फॉर्म था। तो इसमें ये अंतर है। तो इसमें हम यहाँ क्या डालेंगे, सेम चीज़ डालेंगे, विक्की, और फिर जो पासवर्ड था हमारा विक्की, और हम यहाँ साइन इन कर देंगे। तो वाइट लेबल पेज कुछ एरर आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है ये। तो वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने ब्राउज़र्स को बंद नहीं किया था, इसी वजह से। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, एक बार हम ऑथराइज्ड कर दिए तो फिर हम दोबारा कितने बार भी हम फेच कर सकते हैं, कितना ब्राउज़र्स में भी कर सकते हैं वही डेटा को, कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, दूसरा ब्राउज़र चेंज करके देखेंगे इसमें, और फिर आगे हम इसमें पेस्ट करेंगे तो बेसिक ऑथेंटिकेशन यहाँ भी आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पासवर्ड डाल देंगे,
और फिर यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे भी डेटा उसी तरह से मिल रहा है। अब इसको पोस्टमैन भी चेक किया जा सकता है, तो हम पोस्टमैन ओपन कर लेंगे, पोस्टमैन। और पोस्टमैन में आने के बाद हम कोई भी एपीआई को भी बिना पासवर्ड का एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें अनऑथराइज ऑथेंटिकेशन से मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या है? अनऑथेंटिकेशन एक्सेस। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी मतलब कि हमें करने के लिए तो यहाँ पे आएंगे और बेसिक ऑथ को लगाएंगे और फिर हमें यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ठीक से लिख लेंगे पासवर्ड। फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद सेंड करेंगे तो डेटा हमारे सामने यहाँ दिख रहा होगा। और हम यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं इसी तरह से। हमें यहाँ पे आ गए हैं और फिर ऑथेंटिकेशंस में आएंगे। यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशंस आपको एक दिख रहा होगा, इसमें पासवर्ड वगैरह फिल करेंगे और फिर हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएट वाला के लिए फिर हम यहाँ पे बॉडी में आ जाएंगे। देने के बाद हमें यहाँ ना ये चेंज करना होगा, जैसे कि हम राजू का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, राजू। तो यहाँ पर लिख देंगे हम राजू, और कुमारी ने कुमार, और इसका पासवर्ड जो होगा आरजे, पासवर्ड नहीं, ईमेल जो होगा rj@gmail.com। और ये पासवर्ड ही है ना? हाँ पासवर्ड है, और पासवर्ड इसका आरजे भी रहेगा और ये भी इसका आरजे ही रहेगा, दोनों सेम होगा। ठीक है। तो ये और बाकी एड्रेस वगैरह सारा सेम ही रख देते हैं। तो यहाँ से हम अकाउंट भी इसका क्रिएट कर सकते हैं किसी का, तो ये क्रिएट हो चुका है। और गेट ऑल में भी आएंगे तो हम गेट ऑल भी कर सकते हैं सारा। ये सारा गेट ऑल हो चुका है। तो इसी तरह से बेसिक ऑथेंटिकेशन काम करता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन में एक क्लास को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, उसका एक प्रॉपर्टी होता है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं एस चीज को। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ, ये क्रॉस ओरिजिन है, यहाँ पे CSF RF क्या होता है एक बार इसको भी सर्च करके दिखा देते हैं। तो गूगल पे आ गए और CSRF इन स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो ऐसे करके पढ़ सकते हो आप। एक दो में नहीं मिले तो दो तीन इसी तरह साइट्स खोल खोल के देख देख के रेंडमली कर सकते हो। स्प्रिंग बूट, तो वेब, यहाँ CSF, हाँ ये CSRF यहाँ पे दिखा रहा है कि अटैक सिक्योरिटी अटैक से प्रिवेंट करता है CSRF। तो इसीलिए हमें इसको यूज किए हैं यहाँ पे। व्हाट इज CRF? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरेन, इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर ये आपका C सेक्शन में रखा जाता है, और फिर ये सब लॉगिन लॉगआउट वाला बाकी जो है इसका क्या डायग्राम है, ऐसे यहाँ प्रिडिक्ट करता है। ये सब वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आया यहाँ पे प्रिडिकेट करेगा, लॉगिन करेगा, पहले इसको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इसका ये इसी तरह से है कुछ। तो ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना ही रखते हैं। ऑथेंटिकेशन आपका लग चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और JWT ऑथेंटिकेशन सबसे लास्ट में हम बताएंगे, क्योंकि उसमें बार बार टोकन को हमको डालना पड़ता है, तो एपीआई को टेस्ट करने में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक हमारा सब्सक्राइबर था जो हमसे रिक्वेस्ट किया था, इसी के लिए सिक्योरिटी का 2 वीडियो भी हम बना दिए हैं। थैंक यू।